अच्छा हाफिज साहब, आपको लगता है कि बाबर जिद में आ गए हैं? क्योंकि मोहम्मद वसीम ने भी रिसेंटली कहा है, नहीं आ रही है उनकी। उन्होंने कहा है कि बाबर की जो पर्सनालिटी है ना, वेरी स्टबर्न पर्सनालिटी रिगार्डिंग द चेंजेस, एक्सेप्टेंस ऑफ द चेंजेस, कि वो चेंजेस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी जिद्दों पे अड़े हुए हैं। देखिए बात यह है कि ये पाकिस्तान की टीम है। मोहम्मद वसीम साहब पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर रहे हैं। वो जब वर्ल्ड कप हो रहा था T20 का, उस वक्त भी उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। देखें ये पाकिस्तान की टीम है, बाबर की टीम नहीं है, ये किसी शख्स की टीम, ठीक है, ये पाकिस्तान की टीम है। उनकी जिद मानी नहीं रखती है इस मामले में, ठीक है, कि ये उन्होंने अपनी मर्जी से चलाना है। ये कोई और किसी भी प्रोफेशनल क्रिकेटर को या प्रोफेशनल एथलीट को ये जेब नहीं देता कि वो इस किस्म की चीज़ें करे। चूँकि मोहम्मद वसीम साहब ने ये कहा है, मैंने खुद भी सुना है, वो ऑन एयर भी ये कह चुके हैं, हमारे पास पड़ी हुई हैं चीज़ें उनकी। तो एक्सेप्टेंस किस चीज़ की है? देखिए आप कैप्टन है पाकिस्तान के 2 फॉर्मेट के, और आपकी कारकर्दगी वो नहीं है जो होनी चाहिए थी। 4 साल तक लगभग आपने पाकिस्तान टीम की कप्तानी की है। अब आपको आगे बढ़ना है। विराट कोहली से भी कप्तानी ली गई थी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 2023 का पूरा वर्ल्ड कप वो टॉप स्कोरर रहे। 2023 का पूरा वर्ल्ड कप टॉप स्कोरर रहे। हर दूसरे मैच में उन्होंने इंडिया के लिए रन्स किए और अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गए। 2024 का वर्ल्ड कप वो फाइनल के मैन ऑफ द मैच हुए हैं। उन्होंने फाइनल में, जो कि सब द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच था, सबसे अहम मैच था, उस मैच में उन्होंने, जब उनकी विकेटें गिर गई थी, खड़े हुए रन्स किए, अपनी टीम के लिए रन्स ऑन बोर्ड किए, और उनकी टीम उनकी इनिंग्स की वजह से उनको फाइनल जीतने में मदद मिली। ये जिद होती है कि आपने रन्स करने हैं, आपने परफॉर्म करना है। आप बड़े नहीं हैं मुल्क से, आप बड़े नहीं हैं खेल से, वो कोई भी है, वो बाबर है, शाहीन है, रिजवान है, वो कोई भी है। ये जो इधर उधर की चीज़ें हैं, इनको छोड़ना पड़ेगा। ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत तकलीफ दें हैं। ये खेल किसी एक शख्स का नहीं है, ये करोड़ों लोगों का है। और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो चीज़ें, अगर उनको ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हैं, जो कि लगता नहीं है कि बिल्कुल ठीक है, स्मूथ नहीं है इतनी ज़्यादा, इसलिए उनको ठीक करने की ज़रूरत है। जिद क्या है जी? ये मतलब है कि ड्रॉप करके बिठा दें बाहर, कोई भी है। मैंने आपको बताया था कि 1961 में एशेज़ सीरीज़ हो रही थी, और उसमें पता नहीं कौन, एक बैट्समैन का नाम, फिर ब्रायन क्लोज बैटिंग कर रहे थे। एक गलत शॉट खेला था। इंग्लैंड का साबिक कप्तान कमेंट्री कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि मैं ये दुआ करता हूं कि ये दोबारा इंग्लैंड से ना खेले, एक गलत शॉट की वजह से, जिस पर मैच हार गए। तो यहाँ पर तो एक गलत शॉट नहीं है, कप्तान उसके गलत शॉट, 2 फॉर्मेट का कप्तान उसके गलत शॉट, उभरते हुए खिलाड़ी उनके गलत शॉट, पाकिस्तान के एक्सपीरियंस खिलाड़ी सारे के सारे, एक से एक बढ़कर गलतियों की दास्तान है। मतलब एक गलती, आप गलती होती है, आप सुधारते हैं। गलती को अगर आप जिद बना लेंगे तो फिर इसका मतलब है कि आप समझ लें कि जाओ मेरा जो मर्जी कर लो, तो वो कर लें, फिर कहें ठीक है जी आप बाहर बैठे, मेरे हम करते हैं। और ऐसा नहीं होता कि कोई ये समझे जी मैं नाकाबिले तस्खीर हूँ और मेरा मुतबादल कोई नहीं है। दुनिया जल्दी रहती है। आज आप जाएंगे तो आपसे बेहतर आ जाएगा कोई ना, वो देखे नहीं भी आएगा फौरी तौर पे, 6 महीने बाद आ जाएगा, साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद। हार ही रहे हैं ना, इनकी मौजूदगी में तो हारे हैं। क्या शाहीन, नसीम, रिजवान, फखर, शादाब, बाबर आजम, इनके होते हुए पाकिस्तान ने को दुनिया के सारे टूर्नामेंट्स जीतनी हैं। हार के चौथे साल पे आ गए अपने। शाहीन और नसीम शाह अगर नहीं थे तो विकेट्स तो फिर भी गई हैं। देखें रुकता कोई नहीं है। आपको 1-2 सीरीज मुश्किल, पाकिस्तान में खुद कई मरतबा ऐसा हुआ है, पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने कहा जी हम नहीं खेलते हैं टॉप क्रिकेटर्स में 80s में, और अगर ठीक है जी आप बैठे, नई टीम बना देंगे अगले। ऐसा नहीं होता, इनके साथ भी ये होगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात हो सकती हैं, फौरी तौर पर आपको मुतबादल नहीं मिलता, लेकिन बात यह है आपने इस तरफ जाना ही क्यों है कि हमने मुस्तकिल नहीं खिलाना। आपने जाना ही क्यों है? जो मतलब एक दवा की जरूरत होती है ना किसी को, अगर एक इंजेक्शन की जरूरत है उससे ठीक हो जाए दर्द, तो एक इंजेक्शन देके बस उसके बाद काबू कर लें। ये लाजमी थोड़ा है कि एक ही टीका लगाना है, उसके बाद नहीं किया जा रहा ना, वो काबू करना नहीं आ रहा, काबू करना नहीं चाह रहे, काबू करने के लिए देखें हजरत इंसान शेर को पिंजरे में कैद कर देता है। क्या बात है मैडम, कहते काबू नहीं हो सकता, ये कैसी बात है? सर्जरी नहीं हो सकी तो काबू क्या करेंगे? तो देखें बात यह है कि फिर करने की जरूरत है ना। इतने इतने बड़े बड़े हाथी, ठीक है, बंदे के ऊपर पाँव रखे तो उसका सांस ही ना निकले, वो भी तो इंसान के इशारों पे चल रहा होता है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि काबू ना किया जा सकता हो? आप में काबू करने के लिए फैसले करने की सलाहियत होनी चाहिए, और आपको लोगों के जो मसाइल हैं टीम के अंदर उनको पढ़ने की सलाहियत होनी चाहिए, समझबूझ होनी चाहिए। ये जो क्रिकेट मैच चल रहा होता है ना, लोगों की जो कमिटमेंट है, जो बॉडी लैंग्वेज है, इसका लोग क्यों इजहार करते हैं ना। कुछ लोगों को समझ आती है, जो क्रिकेट खेलते हैं उनको समझ आता है कि यार ये क्यों ऐसा हो रहा है ना, ये गैर मामूली है। ऐसा नहीं है कि आप एवं चलती बॉल को यूं करें और जाएं, सम टाइम आप उतने फोकस ही नहीं होते हैं। बिल्कुल, आज क्रिकेट उतनी तो मुश्किल नहीं है ना। अब ये पिच के ऊपर पिछले मैच में तो डाला था सारा मलबा पिच के ऊपर, ठीक है, इस मरतबा किसके ऊपर डालेंगे?
ये पिच जो है लंच ब्रेक के ऊपर लंच थोड़ी हुई एक आता है वो दिल जान का कहता है वहां पे नहीं बजे हैं। हाँ। जब आप क्रिकेट से हटके अपनी नाकामियों की दलीलें ढूंढेंगे आप कभी ठीक नहीं कर सकते। इनको खुद नजर नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको नजर आता है, उनको तो हर महीने उनके तो मामला चल रहे हैं ना, उनको क्या नजर आना है। जब देखें बात ये है, ये ट्रैफिक पे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको नजर आ रहा होता है कि लाल बत्ती है, लेकिन अगर आप नहीं रुकते हैं तो क्या होता है, जो उस काम के लिए रुका है उसको आपकी तरह का नहीं होना, उसको अपनी आंखें और दिमाग खुले रखने हैं। वो अगर आपको फौरी तौर पर नहीं रोक पाया तो वायरलेस पे करेगा, बीबी आ रही है यहाँ पे राबिया, काली सी इसने टॉप पहना हुआ है और नीली गाड़ी में, इसको तो अगले पे रोको। वो आपके 2 चालान कर देगा, वहाँ पे 2000 का लगा देगा आपके ऊपर, आपकी गाड़ी के सारे कागज चेक करेगा, आपको याद रहेगा अगली मरतबा के यार में। तो ये जो लोग हैं ना जिन्होंने देखना है, अगर उनको नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो बाहर बैठे फैसला करने वाले हैं उनका नजर आना ज्यादा अहम है ऐसे मामलात में। इसलिए कोई भी खिलाड़ी खेल से बड़ा नहीं है। और ये जो बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ ये 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, ये एक बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर है। और मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह करे कि कल बारिश ना हो, अल्लाह करे कि खेल पूरा हो, पाकिस्तान के खिलाड़ी 143 रन से पहले बांग्लादेश की 10 विकेटें हासिल करें। और पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं कर पाता और बांग्लादेश 143 रन कर जाता है टेस्ट मैच जीतने के लिए, तो वो भी इस चीज़ के हकदार हैं, वो डिजर्व करते हैं, उन्होंने मेहनत की है, तो उनको इस टेस्ट मैच का फैसला होना चाहिए डिस्पाइट ऑफ द पॉलिटिकल वो देखे इतनी ज्यादा मुश्किल सूरत हाल में आए। और सबसे ज्यादा ये है और वो अंडर प्रेशर नहीं थे, लेकिन बाबर आजम अंडर प्रेशर, हालांकि उन्हें होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये अंडर प्रेशर नहीं है पाकिस्तान के खिलाड़ी, ये बहुत ही रिलैक्स है, इसलिए ऐसा खेल रहे हैं। ये ना मतलब है कि ये किसी हाफिज साहब ये बेजा यकीन है, ये एक कह लें आप तकब्बुर की एक अलामत है कि हमें कोई नहीं हटा सकता, हम सेलिब्रिटीज़ बन चुके हैं, हम एडवर्टीजमेंट्स में आते हैं, हम लीग्स में टॉप प्रायोरिटी होते हैं, हमने कहीं नहीं जाना, हम कुछ भी कर लेंगे तो हमारी फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। ये मीरब उस वक्त तक है जब तक आपके माथे पे सब्ज रंग की टोपी है और उसके ऊपर बना एक सितारा है, आपके जिस्म पर सफ़ेद रंग की किट है और उसके सीने पर लगा एक सितारा है, ये उस वक्त तक है। ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हैं और वो सितारा भी उस वक्त तक आप डिज़र्व करते हैं, आप पहनना चाहिए जब तक कि ये देखें किसी भी आर्टिस्ट की अगर कोई फिल्में फ्लॉप होना शुरू हो जाती है ना, 1 2 3 के बाद पूरी इंडस्ट्री कहती है यार इनको लो बचो, इसको पीछे कर दो, कोई नया आ जाता है, आते हैं ना। ये जो है ना ये परफॉर्म करने वाली क्या इमरान खान, वसीम अकरम, शुएब अख्तर, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, सईद अनवर, इंजमामुल हक, ये लोग क्या ब्रांड्स नहीं थे? आज दुनिया उनकी मिसालें जरूर देती है, मगर आज दुनिया आगे बढ़ चुकी है। अब लोग इनको पसंद करते थे, बाबर आजम, शाहीन, नसीम शाह, रिजवान, इन लोगों के अलावा भी आगे दुनिया आनी है जिनकी फैन फॉलोइंग बढ़ जानी है। सदा तो अरूज नहीं रहता। जब किसी को मौका मिलता है, ये एक साइकिल है। हाँ। ये एक साइकिल है कि जिसको आप एक के बाद लोग आते हैं, ठीक है। इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन मसला कहाँ पर? मसला ये है कि कारकर्दगी का मायार ऊपर जा गया है या नीचे आया है। मसला ये है कि कारकर्दगी का मायार नीचे आया। और इससे बड़ा मसला क्या है कि जिन लोगों ने इस चीज़ की इस्लाह करनी है, इसकी निशानदेही करनी है और उसकी बेहतरी के लिए इकदाम करने हैं, वो आज तक इसका एहसास ही नहीं कर पाए कि हो क्या रहा है। 8वें नंबर पर आ गए हाफिज साहब, हो क्या रहा है? वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, हाँ ठीक है, और जाएं इससे बाहर चले जाएंगे, यही होगा, नीचे और जाएं, कोई बात नहीं। अभी 60 टेस्ट मैच है, मैंने पता जाएगा जब आप 9 टेस्ट मैच होम अपने 5 पाकिस्तान के बाकी हैं, इसके बाद जो पाकिस्तान ने अपने मैदानों पर खेलने हैं, 2 पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका खेलने के लिए जाने, और वो दोपहर में 3 बजे शुरू हुआ करेंगे, रात को ख़त्म हुआ करेंगे, यानी कि हमें ज़्यादा वक्त मिलेगा बातें करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान में जो शुरू होता है ना मैच, वो तो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक दिन के मुताबिक शुरू हो जाता है, पाकिस्तान की शाम के मुताबिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब आप साउथ अफ्रीका में जाएंगे, पाकिस्तान का आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका होगा, ठीक है, तो पिछले दिन की बातें करते रहेंगे, तो अगले दिन में इनकी रात जो है वो रात को लेट ख़त्म होगा, तो हमें बातें करने का कुछ ज़्यादा मौका मिल जाएगा, ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखेगी और ज़्यादा हाँ, अल्लाह करे कि ज़्यादा परफॉर्मेंस दिखे, नहीं तो बातें दिखेंगी। अच्छा हाफिज साहब, जैसे मैं बात कर रही थी कि अभी ये बांग्लादेश जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो तो ठीक है, इसके बाद इंग्लैंड सीरीज आएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, बड़े मतलब अभी बहुत कुछ हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे तो नहीं मिल रहा है हमें देखने को, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में क्या देखेंगे हम? वो भी हमारा अपना होम ग्राउंड है।
बैरूनी दुनिया से लोग आएंगे, 7 टीमों ने चाय पानी पिएंगे, बस निकल जाएंगे, देखने को कुछ नहीं। 7 गैर मुल्की टीमों ने आना है, उनके साथ हजारों लोग पाकिस्तान का सफर करेंगे। 7 ही भी शायद 6 हो जाए। नहीं होंगे। नहीं, हरभजन सिंह ने 6 का इन्होंने नाम लिया। हरभजन सिंह ने कहा अगर हमें एश्योरेंस दी जाती है सिक्योरिटी की तो हम आने के लिए तैयार हैं। देखिए 7 नहीं आना है, अभी तक 7 है ना, एलानिया 7 है ना अभी तक। चैंपियंस ट्रॉफी आज इस वक्त 4 बजकर कितने मिनट हो गए हैं? 47 मिनट हो गए 4 बज के। ठीक है, अभी तक 8 टीमों की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। 48 मिनट पे कोई ऐलान होता है उसका मैं कुछ नहीं पता है, ठीक है। 47 मिनट तक 7 टीमें बाहर से आ रही हैं। उन 7 टीमों में कोई हर 20-25 लोग हर टीम के साथ होंगे। हजारों लोग, सैकड़ों लोग पाकिस्तान से बाहर से आएंगे। मतलब कुछ नए लोग आपको लाहौर में सड़कों पर घूमते फिरते नजर आएंगे, ठीक है। टेलीविजन पर आपको गोरे ही नजर आएंगे। इंडिया क्यों नहीं आ रहा? एश्योरेंस क्यों चाहिए उन्हें? एशियन तो कम ही है। देखें बात यह जो अब तक की वो जब होगा, वो जब की बात है। आज 4:48 हो गए इस वक्त तक। अब तक 8 की 8 पाकिस्तान में आए, ठीक है। अच्छा। हो सकता है सारी कोई भी ना आए। हाँ। पाकिस्तान भी कहीं और खेल रहा हो। हाँ। कुछ भी मुमकिन है। ऐसा तो ना कहें, हम तो तैयारी करके बैठे देखिए तस्वीर के दोनों ही रुख हमारी कोई तैयारी नहीं है। ये टेस्ट में तैयारी देख ली आपने। मैं तो कह रही हूँ अपनी जान के लाले पड़े हैं यहाँ पर, आपने होस्टिंग करनी है। मतलब मकान टूटा पड़ा और आप मेहमान नवाजी की बातें कर रहे हैं। देखिए वो एक अलग बात है, मकान भी हम तामीर कर लेते हैं, वो काम चल रहा है। हाफिज साहब ने कह दिया जनवरी की डेडलाइन है तो बस हो जाएगा। करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, जो उनकी तामीराती काम है वो वक्त जो डेडलाइन है उसके ऊपर मुकम्मल करना चाहिए। लेकिन हाफिज साहब मेरा यहाँ पे सवाल दोबारा से ये है कि इंडिया को एश्योरेंस क्यों नहीं मिल रही है सिक्योरिटी की? बाकी कंट्रीज भी तो आ रही है ना टीम्स। बात ये है कि दोनों, ये तो अब राबिया जाएंगी वहां पर झंडा लेकर सफेद रंग का। दोनों मुल्कों की आपस में जो हुकूमतें हैं उनके जब तक आपस में बातचीत नहीं होगी, ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आएगी, उस वक्त तक जरा मुश्किल है। और अगर आना है उन्होंने तो वो उसी सतह पर आना है। गो के आईसीसी के प्रेसिडेंट बन गए जय शाह, और वो उनका असर सूख भी है अपनी हुकूमत में भी। तो अब देखना ये है कि हुकूमती सतह पर क्या चीज़ें होती है। ये मतलब अभी इसमें काफ़ी वक्त बाकी है। आज की तारीख की बात करें तो ठीक है, अगर नहीं भी होता मेरे लिए सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ना चैम्पियंस ट्रॉफी की जो मेज़बानी है वो अपनी जगह पर पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत रखती है, लेकिन उससे ज़्यादा अहमियत पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी रखती है। अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान में चैम्पियंस ट्रॉफी होती है और पाकिस्तान की टीम का हाल ये होता है, तो आपको पता क्या हाल होना है? ये मुजाहरे हो जाने पाकिस्तान में पाकिस्तान टीम के ख़िलाफ़। ये याद रखिएगा आप। ये ऐसा नहीं है कि इतनी आसानी से, अब तो लोग बांग्लादेश के ख़िलाफ़ हार रहे हैं, टेस्ट मैच है। जब इंडिया यहाँ पर आया होगा, जब दुनिया की 7 बेहतरीन टीमें यहाँ पर होंगी और इंडिया का और पाकिस्तान का मैच कदाफी स्टेडियम में शेड्यूल है, अगर वो एक तरफा मैच हार जाता है पाकिस्तान उनसे, तो आपका क्या ख्याल है? लोग आसानी से जाएंगे? इधर लोगों का शोर जो है ना वो यहाँ तक बैठे स्टूडियो में सुनाई देगा कि लोग कितनी शिद्दत के साथ अपने गुस्से का इजहार कर रहे होंगे। इसलिए कोई आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। अब देखना यह है कि जब वक्त आता है क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन अभी तक के लिए जब तक कि बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान नहीं हो जाता, पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के लिए मेज़बानी के साथ साथ बेहतर नताइज के साथ चैम्पियंस ट्रॉफी को खेलना उससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है। और उसी की कामयाबी पाकिस्तान सुपर लीग के इस साल होने वाले एडिशन के साथ भी जुड़ी हुई है। अगर पाकिस्तान वहाँ पर अच्छा नहीं खेलेगा, ये तो खत्म है। कौन आएगा देखने क्या होना के लिए बहुत मुश्किल होगा। और ये तजर्बा हम इस मरतबा कर चुके हैं। हाफिज साहब, अगर हम देखें तो पहले कभी कहा जाता था 10 रन से हम जी हार गए हैं, 10 रन और बन जाते, 20 रन और बन जाते तो हालात बेहतर होते। कभी कहा जाता था कि ये टीम ऐसी है कि ये सामने वाली टीम के मुताबिक खेलती है, उसके लेवल पर आकर खेलती है। आज तो हम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, नेपाल, किसी की भी बात कर लें, हम उनसे भी नीचे आकर खेलने लग जाते हैं। हमारा मोराल डाउन हो गया है, या हम आपस में जेलिन नहीं है। जो भी सूरत हाल है उससे क्रिकेट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है। देखिए बात यह है कि जब जिस वक्त की ये बात होती है कि पाकिस्तान जिस टीम के ख़िलाफ़ खेल रहा होता था वैसा खेलता था, लेकिन पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ हारता नहीं था। मतलब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 99 का एक मैच याद आता है वर्ल्ड कप का, कि पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ हारा था। 2003 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान आया था खेलने के लिए, मुल्तान में भी पाकिस्तान की बहुत कमज़ोर सूरत हाल थी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान ने बाउंस बैक किया था और टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा हुआ टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत गया था। उस टीम में या उस वक्त में जो खिलाड़ी थे वो थोड़ा टीम की कारकर्दगी का मायार नीचे आता था, लेकिन वो मैचेस जीत जाते थे, ज़्यादातर जीत जाते थे। हार भी होती थी, लेकिन जो उनका अपने से
निस्बतन कमज़ोर टीमों के साथ फ़र्क था वो नज़र आता था नताइज के एतबार से भी, और उनके खिलाफ पाकिस्तान ने दुनिया की टॉप टीम्स के खिलाफ भी पाकिस्तान अच्छा खेलता था। मतलब आप 99 की सीरीज़ जो इंडिया में खेली गई उस सीरीज़ को देखें कि क्या इंडिया की टीम कमज़ोर थी, ठीक है, और 2000 की दहाई में जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट हुई है, क्या इंडिया की वो टीम कमज़ोर थी?